कि हिंदू भाई के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उन लोग उस बच्चे का नामकरण करने के लिए देवघर जाता है। पंडित से पूछते हैं कौन सा नाम रखना अच्छा है, किस नाम का मीनिंग अच्छा है, किस नाम का अर्थ अच्छा है, किस नाम का तर्जमा अच्छा है, वो रखिए। और हम लोग मौलवी से पूछें क्या जरूरत है। औरतें चिल्लाई घर में लड़का हुआ लड़का हुआ, बोले दादो नाम रखी दो, दादो नाम रखी दो। तो दादा बोला कि आज कौन दिन है, तो बोले आज जुमा है। बोले इसका नाम रखो जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब बच्चा मंगल को पैदा हुआ, बोले कर नाम रखी दे मंगरू बजेती डमरू। अब बुध को जो बच्चा पैदा हुआ, बोले फाइनल नाम इसका नाम रख दो बुधवा। तो जिस बच्चा का नाम बुधवा होगा उसका काम हो बुधवा होगा। बुधवा जिसका नाम होगा उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। सोचो, हम तो नाम से भी नहीं पहचान में आ रहे हैं कि क्या कौन है क्या नहीं। शक्ल से तो पहचान में नहीं आ रहे कि मुसलमान है, लिबास से तो पहचान में नहीं आ रहे मुसलमान है। कम से कम नाम से तो पहचाने जाओ कि तुम मुसलमान हो। सोचो तो सही। एक लड़का 13-14 साल का लड़का मेरा पैर दबा रहा था, एक जलसे में गया था तो बड़ा खुश हुआ, दिल से दुआ निकली। हमने कहा बेटा नाम बोल। और सुरजापुरी बंगाली लोग थे, तोर नाम की रे, नाम बोलते रे। बोले कि हजरत नाम नहीं बोलेंगे, नाम हमको बोलने में शर्म आ रही है, लाज लग रहा, नहीं बोलेंगे। हम बोले बोल तो सही, नाम बताने में शर्म कैसी, बोल तो की नाम तो रे। तो वो लड़का बोला मेरा नाम है फटकन। फटकन ये कौन नाम, किसने रखा? बोला मेरा दादा रखा था। हमने कहा तेरे दादा का नाम क्या था? बोला मेरा दादा का नाम था लटकन। हमने कहा ठीक है किया, तुम फटकते रहो वो लटकते रहेगा। सोचो, घर में बच्चा पैदा हो, घर में बेटी पैदा हो, घर में बेटा पैदा हो, अरे भाई हम नहीं जानते हैं, अपने इमाम साहब से पूछेंगे, मौलाना साहब से पूछेंगे, हाफिज साहब से पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे। एक बात याद रखना मुसलमानों, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक हैं माँ बाप के ऊपर में। औलाद का हक यह है कि बच्चा जब पैदा हो तो पहला हक बच्चे का यह है कि उसके दाहिने कान में आजान पुकारो, बाएं कान में तकबीर दो। और बच्चे का दूसरा हक माँ बाप के ऊपर में यह है कि उस बच्चे का अच्छा नाम रखो। उस बच्चे का, अरे बोलो भाई, अच्छा नाम रखो। कौन अच्छा? यही अच्छा। एक लड़का शादी किया, शादी करने के बाद घर आया तो उसकी बीवी पूछी कि तोर नाम की जो? ये लड़का बोला हमारा नाम छे छेदी लाल। बीवी बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम? एक निकाह पढ़ाने गया कलकत्ते में, लड़के का नाम लिख लिया। मैंने कहा लड़की का नाम बोलो, तो एक नौजवान बोला कि लिखिए। हम बोले बोलो, चुप हो गया। उसके बगल में दूसरा लड़का, तो उसको बोला भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही। तो दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। दूसरा तीसरे को बोला कि तू ही बोल दे। तो तीसरा बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले कि अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलना, नाम बोलना, लड़की का नाम क्या? वो भी चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ थे, एक बूढ़े मियाँ थे, एक बूढ़े मियाँ थे। तो बूढ़े मियाँ बोले कि हजरत का है गुस्सा बतरा, लिखा हम बोला तो नहीं लड़की के नाम। हम बोले हम बोला। तो बूढ़े मियाँ बोले कि लिखा लड़की के नाम बा घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी की निकाह पढ़ाने आया है? मुसलमान हो, कम से कम शक्ल से नहीं, लिबास से नहीं, तो कम से कम नाम से तो पहचाने जाओ। आज हमारी हालत ये है कि हम रास्ते में चले ना तो कोई हमें देखकर नहीं कहेगा कि ये मुसलमान है। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, कुर्ता पैजामा है ये नहीं है, पैंट शर्ट पहने हो क्लियर है, कोई कहेगा मुसलमान है? अरे बोलो भाई, कोई कहेगा? पेशानी पे थोड़े लिखा हुआ है कि मुसलमान है ये। अरे पैंट शर्ट तुम भी पहने हो, पैंट शर्ट वो भी पहनता है, वो भी दाढ़ी नहीं रखता, तुम भी दाढ़ी नहीं रखे हो। तुम्हारे सर पे जो पहचान है टोपी है ही नहीं है। अब कोई हादसा अगर हो जाए
मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो, कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई, लोग जमा हो जाएंगे, मुसलमान का मोहल्ला, भाई देखा देखा के छेगा मुसलमान छे कि के छे देखा, बोला कैसे पहचान भाई, ऊपरी पहचान तो कुछ है नहीं, ना दाढ़ी है, ना टोपी है, ना कुर्ता पजामा, कैसे पहचान। तो एक आदमी ने कहा कि इसके पॉकेट में देखो, आधार कार्ड मिलेगा, आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, पहचान पत्र मिलेगा, नाम से पता चल जाएगा, नाम से पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है कि हिंदू है। नाम से पता चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलो भाई चलेगा ना। एक लड़का पॉकेट में हाथ दिया तो आधार कार्ड मिला, बोला हाँ मिल गया, बोला बस फाइनल भाई दे गए ना। तो आधार कार्ड में लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, आगे बढ़ा, पढ़ा के नाम चेकर मिंटू, मिंटू कैसे होगा, मिंटू इधर भी मिंटू उधर भी है। बोले अगर बाप के नाम देख, बाप के नाम, बोले बाप का नाम छे चिंटू, पहचान माएगा, अरे बोलो भाई पहचान माएगा। तो लोग परेशान हो गए, भाई समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा। तो एक बूढ़े मियाँ बोले अरे इतना परेशान मत हो, एक आइडिया और है, एक रास्ता और है, उससे एकदम फाइनल हो जाएगा कि ये मुसलमान है कि हिंदू है। अब वो क्या रास्ता हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए है। मुसलमानों, क्या हम इतने गिर चुके हैं, क्या हमारा वजूद इतना खत्म हो चुका है कि कहीं हमारी मौत हो जाए, कहीं हमारी मौत हो जाए तो दुनिया वाला हमारी शर्मगाह को खोल कर देखे कि देखो ये मुसलमान है कि नहीं है। अरे मुसलमान की शान तो यह है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। इंशाल्लाह अपने किरदार को ऐसा बनाओगे, अरे बनाओगे ऐसे अपने किरदार को, हाथ उठाओ इंशाल्लाह कितने लोग। अब उसके लिए किरदार को आगे से बनाने के लिए सबसे पहले अपने चेहरे पे दाढ़ी रखनी होगी। ये दाढ़ी भी बड़ी ज़िद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखें, अरे औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखें। लेकिन ये बुधवा करता क्या है, दाढ़ी निकला नाई के यहाँ चला जाएगा, मतलब जल्दी छिला, खुजलावे जो जल्दी छिला। दाढ़ी कहती है अरे छिलाओ मत, तुम मर्द हो मत छिलाओ। ये कहता नहीं हम मर्द नहीं, हम वही हैं, जल्दी छिलाओ। अपने चेहरे को दाढ़ियों से नौजवानों सजाओ और कुर्बान जाओ। अभी फिलिस्तीन में जंगें हो रही है, फिलिस्तीन में जंगें हो रही है, और यहूदियों से, इसराइल से कुर्बान जाओ। एक मीडिया वाला ने फिलिस्तीन के एक नौजवान से पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, बोला मेरी उम्र 48 साल है। तो मीडिया वालों ने कहा कि आपके कितने बच्चे हैं, तो वो नौजवान ने कहा कि अभी तक मैंने शादी नहीं किया है, तो बच्चे कहाँ से होंगे। तो कुर्बान जाओ, मीडिया वालों ने कहा कि अभी आप तक आपने शादी क्यों नहीं की, 38 साल उम्र हो गई। तो उस नौजवान ने जवाब दिया कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। अरे सुभान अल्लाह बोलो। यहाँ हमारा नौजवान मोबाइल में 4 गो लड़की का फ़ोन नंबर, बोलो बात सही की गलत है, बोलो। जोहर बाद इसको हाय, असर बाद उसको बाय, मगरिब बाद उसको टाटा, ऐशा बाद उसको आई लव यू। अब किससे प्यार करता समझे में नहीं आ रहा। सोचो तो सही मेरे नौजवानों, तुम कहाँ चले गए हो। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, कहाँ गए वो मुसलमान अगले ज़माने वाले, कैसर व किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। फिलिस्तीन का नौजवान कुछ कहना चाह रहा है, उसका ईमान क्या है, अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दूँ, सुनेंगे। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। ये फिलिस्तीन का नौजवान कह रहा है कि मूसा है हम
फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली है, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली है, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। और एक शेर जो हर मुसलमान हर नौजवान के लब पर होना चाहिए, वो शेर मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो किरदारो अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदारो अमल से ये ज़माने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। एक बात याद रखना मेरे नौजवानों, दौलत जाती है तो जाने देना, माल लुटता है तो लुटने देना, घर लुटता है तो लुटने देना, लेकिन ईमान का सौदा मत करना, ईमान को लुटने मत देना, ईमान को लुटने मत देना, ईमान को कमज़ोर होने मत देना। इसलिए नौजवानों अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को मजबूत करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को बदलो, अपनी ज़िंदगी को बदलो, अपना किरदार अच्छा बनाओ, अपना अखलाक अच्छा बनाओ। इंशाअल्लाह अपना अखलाक अच्छा बनाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छे अखलाक कैसे बनेंगे, अच्छे अखलाक कैसे बनेंगे? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले एकटा हुक्का छले, अब दूटा हुक्का बैठ गए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात। इधर रहेगा, बोलता इधर नहीं आएंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है माशाअल्लाह, ठीक है। हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक ठीक। अरे हाँ ठीक है, एक ही काफ़ी, बस रहने दो। ज़रा एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सारे लोगों ने दुरूद पढ़ लिया भाई? अरे सब पढ़ लिए, कभी हो ही नहीं सकता। सब कैसे पढ़ लिए? अरे पढ़ेगा वही जिसको याद होगा, और जिसको याद नहीं होगा कैसे पढ़ेगा? बोलता पढ़ लिए, लेकिन इज्जत वो भी बचाया है। जिसको दुरूद शरीफ याद नहीं है, अब वो मजमे में बैठा हुआ है, अब उसके बगल में कोई दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, अब वो नहीं, उसको नहीं पढ़ेगा तो उसको शर्म लगेगी ना। तो इज्जत बचाया है। कैसे बचाया? ताज्जुब हो, मुसलमान हो दुरूद ना जानता हो, मुसलमान हो तहियात ना जानता हो, मुसलमान हो दुआए कुनूद याद ना हो, मुसलमान हो दुआए मासूरा याद ना हो, मुसलमान हो सूरे इखलास याद ना हो, मुसलमान हो सूरे कौसर याद ना हो, मुसलमान हो सूरे फातिहा याद ना हो। अफसोस है कि नहीं? अरे बोलो भाई, अफसोस है कि नहीं? इंशाल्लाह याद करोगे? याद करोगे? कैसे याद करोगे? मोबाइल में
भाई याद मोबाइल में याद कर सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह। मोबाइल में कुरान शरीफ लोड करो, कुरान को लोड करो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो अंग्रेज़ी में भी कुरान शरीफ है अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदी में भी कुरान शरीफ है। अगर अब अरबी नहीं पढ़े हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज़ी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। कोशिश तो करो, कोशिश तो करनी होगी। तुम कोशिश भी तो नहीं कर रहे हो ना, तुम कोशिश भी नहीं कर रहे हो, तो कोशिश तुम कब करोगे? मेरे बच्चों, ये अफसोस का मकाम है कि एक बेटा बंबई में रहता है, बाप का इंतकाल हो गया। वो बाप जो मेहनत और मशक्क़त करके बेटे को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाया, बड़ा आदमी बनाया, वो बेटा बंबई में था, बाप का इंतकाल हो गया। वो बेटा फ्लाइट पकड़ करके घर आया, बाप के चेहरे को देखा, जनाजे पे कंधा लगाया, जनाजे की नमाज तो पढ़ा बेटा, लेकिन अफसोस का मकाम है कि जनाजे की दुआ ना पढ़ सका, जनाजे की दुआ ना पढ़ सका। माँ की जनाजे की नमाज पढ़ा बेटा, लेकिन कुछ नहीं, जनाजे की दुआ ना पढ़ सका। ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों। तुम कब सीखोगे, कब तक तुम कब जानोगे, कब तुम तालीम हासिल करोगे? ये अफसोस का मकाम हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाजे की नमाज जायद कितनी तकबीरें हैं इस जनाजे की नमाज में? चार तकबीरें जायद हैं। अब बड़ी आसान नमाज है ये, कोई मुश्किल भी तो नहीं है। इसकी जो दुआएं हैं कोई मुश्किल नहीं है। पहली तकबीर नियत करता हूँ मैं नमाज जनाजा की, फ़र्ज़ किफ़ाया, वास्ते अल्लाह ताला के दुरूद शरीफ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ, इस मैयत के लिए पीछे से इमाम के रुख मेरा कर, अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर हो गई, पहली तकबीर, पहली तकबीर हुई ना। अब क्या पढ़ेंगे? अरे बोलो भाई, सना पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुका। दूसरी तकबीर हुई अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ेंगे? कुल हुवल्लाहु अहद। बोलो भाई, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तीसरी तकबीर हुई अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना है? ये दुआ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहु अकबर। चौथी तकबीर हुई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कोई मुश्किल नमाज है? अरे कोई मुश्किल नमाज है? लेकिन इस मजमे के अंदर में अगर मैं किसी को खड़ा कर दूं, कोई नौजवान को, वो जो जनाजे की दुआ सुना दे, मुझे जनाजे की दुआ सुना दे, मुसलमान का बच्चा हो ना, सुना दो। तुम्हारे हाथों में 30,000 40,000 50,000 का मोबाइल होगा ज़रूर, लेकिन ये अफसोस का मकाम है। नौजवानों, आज जो अपने माँ बाप के साथ तुम जैसा सलूक करोगे, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करेगा। इसके लिए तैयार हो जाओ। माँ मर गई, जनाजा पढ़े, दुआ नहीं पढ़ सके। बाप मर गया, जनाजा पढ़ी, दुआ ना पढ़ सके। दादा मर गया, जनाजा पढ़ी, दुआ ना पढ़ सके। भाई मर गया, जनाजा पढ़ी, दुआ ना पढ़ सके। ये अफसोस का मकाम है, लेकिन इंशाल्लाह सीखेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों के हाथों को उठाने को कबूल अता फरमा ले। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अभी ये मस्जिद का जलसा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतला, एक शेर सुना दे, सुना दे। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में,
या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। माशाअल्लाह, ये जलसा अज़ीम शान जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक पर्ची मेरे सामने में है, इस पर्ची में लिखा हुआ है छेदिया। देखिएगा, अभी बहुत सारे नाम हमारे सामने में पढ़े गए। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब दामद बरकात तुमने पढ़े। आपने एक जुमला भी कहा, करो तरातरी करो भाई, जल्दी करो, आगे आगे आ जाओ, खाली ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। वाह भाई वाह, ये देखिए ये मजमा है, ये आलमपुरा का नौजवान है, माशाअल्लाह, वाह बहुत अच्छा। बीच में जगह खाली भाई, पीछे वाले आ जाए, पीछे वाले आ जाए मेरे भाई। है नौजवान लोग पीछे में, जितने नौजवान बैठे थोड़ा आगे से रख जाओ भाई। हरकत में बरकत है, अकड़ में पकड़ है, आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। बस औखाने गोशे जाना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। ए बाबू बैठ जाओ, ए बाबू ए इसको बैठाइए, इसको बैठाइए, बैठ। अजय का वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। हो जाएगा? लगले एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा कि क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोश है। बैठो। वो बैठ गया अल्लाह का बंदा। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी बैठा हुआ था, तो हमने कहा बेटा जो, बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आज तो हमी फैसला करिएছিলাম कि आज ये बंगलाते बक्तव्य करब क्यों। ये हमारे नूरुल इस्लाम साहब ने दावत दी थी मुझे 4 मार्च की, अब तकरीर करने मिला है 5 मार्च में। आज कतो तारीख? 5 मार्च है। और हकीकत कहिए कि रात में गोड्डा में था, तबीयत सही नहीं थी। हमारे डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चले गए अभी। और हमारे आज़ाद साहब, डॉक्टर साहब, नूरुल इस्लाम साहब, इन लोगों ने माशाअल्लाह कई दवाइयाँ खिलाई। एक साथ में 4 टेबलेट।
अल्लाह का करम है, तबीयत बहाल है, आपके सामने हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह हम ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि 20 से 25 मिनट के अंदर में मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लूँ। कि 20-25 मिनट में 1 घंटा, अच्छा इंशाअल्लाह 1 घंटा ना 2 घंटा। ये देखिए लड़का बोला 3 घंटा। यहाँ कब्रिस्तान बगल में है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, जो लोग खड़े हैं, आप लोग खड़े कहाँ हैं? अच्छा भाई एक बात बताओ, ये पढ़े लिखे नौजवान है, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह ने बैठने के लिए कोई नहीं दिया? अरे माशाअल्लाह, बैठ गया, बैठ गया। अल्लाह ने बैठने के लिए दिया है तो बैठ जाइए, और नहीं दिया तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। भाई इंशाअल्लाह कुछ पैगाम है आप तक पहुंचाना है।